दिल्ली ब्रेकिंग, बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ने वाली देश की पहली पार्टी के उम्मीदवार ने दी अपने प्रतिद्वंद्वियों को बहस की खुली चुनौती। नगर निगम चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप करने में लगी हुई है, वहीं एक दूसरे से बहस करने से भी बच रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को मीडिया के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जाने से बचने के लिए कहा है, तो वही देश की पहली बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के ग्रीन पार्क वार्ड से उम्मीदवार लोकेश कुमार ने अपने प्रतिनिधियों को खुली बहस करने की चुनौती दे डाली है। आज वक्त आ गया है कि दिल्ली और देश की जनता एक पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि बनाए, ताकि वह जनता के सभी कार्य जनता के मुताबिक कर सके। आज लोकतंत्र का मजाक बन चुका है और पार्टी तंत्र का बोलबाला हो रहा है। उम्मीदवार जनता की सेवा के लिए कम, पार्टी के सेवा के लिए ज्यादा निर्भर रहते हैं, जिस कारण देश का विकास कहीं न कहीं रुका हुआ है। आशा जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपने जो आपके साथ प्रतिद्वंद्वी हैं उनको आपने खुला चैलेंज किया है डिबेट करने का, क्या कारण है? देखिए, लोकतंत्र कहता है लोग चुने जाएं। अब जब लोग चुने जाएं तो कैंडिडेट्स के बीच में डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि जनता को, वोटर को कल को किससे काम करना है, कैंडिडेट को काम से बात करना है। आज कोई किसी मुखौटे पे वोट मांग रहा है, चुनाव चिन्हों का चुनाव हम कराने लगे, पार्टियों के बीच में चुनाव कराने लगे, जबकि लोकतंत्र कहता है व्यक्ति के बीच में चुनाव होना चाहिए, व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो हम कैंडिडेट से कह रहे हैं ना कि आइए हम लोग सार्थक चर्चा करते हैं, लोगों के बीच में अपना अपना विचार रखते हैं और जनता को पूरा मौका देते हैं सही कैंडिडेट चुनने का। हम क्यों मुखौटा ओढ़ करके केजरीवाल के नाम पे, कुछ मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे? कल को जब किसी वोटर को जरूरत पड़ेगी पार्षद की, तो पार्षद के पास जाएगा, उस कैंडिडेट के पास जाएगा, या वो मोदी के पास जाएगा या केजरीवाल के पास जाएगा? तो हमें पार्षद की जरूरत है, तो पार्षद चुनना चाहिए जी। एक और बात की जो आप देखिए, ये जग जाहिर है कि आज चुनाव चिन्ह यानी टिकट बिक्री का धंधा जग जाहिर है। रोज जूतम पैतरम हो रहा है, हर पार्टी में जूतम पतरम हो रहा है। अभी मटियाला के विधायक बिटे क्यों जी टिकट बिक्री का उन पे आरोप है। तो जब जो चुनाव चिन्ह इस देश को बर्बाद कर रहा हो, भ्रष्टाचार की मूल जड़ हो, उस चुनाव चिन्ह को मैं छाती पे लगा करके क्यों चलूं? क्योंकि आप खुद समझिए, अगर आपके पास कहीं डीटीसी बस में आप जाते थे और वहाँ आपके पास मेट्रो की फैसिलिटी आ गई है, उससे बेटर ऑप्शन आपके पास आ गया, तो आप मेट्रो से जाना पसंद करते हैं। सेम अगर किसी व्यक्ति ने, किसी वोटर ने मुझे वोट देना है, तो मैं कह रहा हूँ जी मेरा बटन नंबर 5 है वार्ड 150 में, आप 5 नंबर बटन दबा दीजिए, कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, वोट मुझे चला जाएगा। आपको बटन नंबर नहीं पता है, नाम पता है, लोकेश कुमार मास्टर जी वहाँ नाम लिखा, देख लीजिए, उससे आप मुझे वोट दे सकते हैं। आपको बटन नंबर भी नहीं पता, आपको नाम भी नहीं पता, आप सीधा जा करके मेरी फोटो देख लीजिए, आपको लोकेश मास्टर जी का चेहरा नजर आ जाए, उससे देख करके आप बटन दबा दीजिए, वोट मुझे चला जाएगा। जब 3 तरीके में ऑलरेडी वोट देने के हैं, तो हमें चुनाव चिन्ह ही क्यों चाहिए? तो चुनाव चिन्ह बेसिकली हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है, चुनाव चिन्ह और पार्टी चिन्ह, जिससे कि वो चुनाव चिन्ह का मुखौटा ओढ़ करके बहुत सारे उल्टे सीधे लोग जीतते रहे हैं। चंबल घाटी के डाकू तक संसद में पहुंच गए, क्योंकि हमारी व्यवस्था बन गई कि चुनाव चिन्हों में वोट दे दो, ये वाला पिछली बार इस वाले को दिया था, इस बार इस वाले को दे दो। तो तब जब तक हम मुखौटों को वोट देते रहेंगे, सही व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, तो ये पार्टियां उन मुखौटों का, उन आरक्षित और ब्रांडेड चुनाव चिन्हों को बेचती रहेंगी। जब वो जो चीज़ करोड़ों में बिकेगी, या इन पार्टियों से, उस पार्टी तंत्र की व्यवस्था से जो भी व्यक्ति आएगा, इवन मुझे भी आप उससे भेजोगे, या पत्रकार साहब आपको भी उस व्यवस्था से भेजा जाएगा, तो उसकी 2 मजबूरियां ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, अपने आप 2 मजबूरियां। क्योंकि जो व्यक्ति पार्टी के ब्रांडेड चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं पार्टी को मोटा फंड दे करके आ रहा है, क्योंकि फंड से ही के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। दूसरा, जो पार्टी के नाम पर वह जीतेगा, उसे पार्टी सेवा करना उसकी प्राथमिकता हो जाती है, इसीलिए जनता को हमेशा ठगी महसूस होती है जी। तमाम पार्टी इसी तरीके के दावे कर रही हैं, लेकिन मुद्दे की बात करें, मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम उसको दिखा करके चल रहे हैं, साबित करके चल रहे हैं। जो चुनाव चिन्ह भ्रष्टाचार की जड़ है, मैं उसे छाती पे लगा करके नहीं चल रहा हूँ, फेंक करके चल रहा हूँ। इसे बोलते हैं साबित करना। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, तो मैं दिखा करके चल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की मूल जड़ मैंने फेंक दी है। रही बात मुद्दे, देखिए, अगर निगम पार्षद जो जायज काम है, जायज तरीके से उन काम को करने की क्षमता अगर रखता है, तो सारे काम होंगे। अगर निगम पार्षद आपका, अब जो बहुत सारे निगम पार्षद ऐसे लोगों को टिकट दे दी गई है, वहाँ जब निगम के सदन में जाकर के मुद्दा उठाने की बात आएगी, तो उस पार्षद को खुद ही उठाना है, उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ या उस भाई या कोई और उसमें नहीं उठाएगा। मुद्दा उठाना है कि निगम पार्षद को वहाँ जाकर के अपनी बात रखनी है, उसके बदले में मोदी या केजरीवाल जाकर के बात नहीं उठाएंगे, और वो इस योग्य नहीं है कि अपनी बात वहाँ ढंग से रख सके। या जब आपकी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग होएगी, चीफ इंजीनियर्स के साथ आप किसी विषय पे बात करेंगे, तो उस मीटिंग में ऑफिशियली
सिर्फ और सिर्फ निगम पार्षद अलाउड है। अब निगम पार्षद अगर आपका इस योग्य नहीं है कि किसी विषय के टेक्निकल विषय को समझ सके, टेक्निकली समझ सके, उसके लेटर ड्राफ्टिंग को समझ सके, उसके क्या पॉइंट्स हैं उनको लिखे हुए को समझ सके, तो वो कैसे काम कराएंगे? उनको तो बेचारों को पार्टी सेवा से और उगाही से फुर्सत मिले तब तो दूसरी तरफ देखें। समर्थन मिल रहा है क्या लोगों को? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। ग्रीन पार्क की जनता बहुत समझदार है और मैं कहूँ 80% से ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए कि हम इन पार्टियों को सबक दिखा सकें। तो काफी सवाल है कि आपकी ही पार्टी ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी जी चुनाव चिन्ह हटाने जी, उसका रिस्पॉन्स भी हाई कोर्ट की तरफ से। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम प्रयास लगातार करते रहे। ईवीएम पे फोटो लगाने के प्रयास में हम शामिल रहे, 3 साल लगा, हमें फोटो लग गई। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर डीटीसी बस कहीं चल रही थी उससे बेहतर अगर मेट्रो का इंतजाम हो गया है तो ऑटोमेटिकली दिल्ली सरकार ने वो डीटीसी बसें वहाँ से लगभग बंद कर दी हैं। सेम व्यक्ति को पहचानने के लिए चुनाव चिन्ह लगाया गया था। अब जब मेरा चेहरा ही वहाँ लग गया है तो भैया मेरे चश्मे से मुझे देख करके कोई ज़्यादा पहचानेगा या मेरे चेहरा देख करके ज़्यादा पहचानेगा? जब मेरा चेहरा देख के वहाँ लग गया है, मैं साक्षात वहाँ चेहरा मेरा लगा हुआ है, तो मेरा चेहरा देख करके पहचान ले। तो जो 2-3 शिकायतें लोगों की रहती हैं कि जी जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते, वो शिकायत खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज हम मुखौटों को, चुनाव चिन्हों को वोट दे रहे हैं, तो कैंडिडेट शक्ल क्यों दिखाए? जब वोट शक्ल पे मिलने लगेगी तो कैंडिडेट शक्ल पहले भी दिखाएगा, बाद में भी दिखाएगा, क्योंकि वोट शक्ल पे मिली होगी।